जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी का माता रानी कल्याण करे और आप सभी को सुखी रखे। इस वीडियो में आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं भैरव और भैरवी के बारे में। मुझे किसी ने पूछा था कि भैरव भैरवी के बारे में आप कुछ बताइएगा, इनकी साधना के बारे में या इनके बारे में क्या कुछ होता है। तो वो आपको सामान्य जानकारी बता रहे हैं किस तरीके से इनकी साधना की जाती है। बात करते हैं भैरव और भैरवी की। तो अगर कोई भी साधक है भैरव और भैरवी की साधना करना चाहता है तो उनके लिए जोड़ी में होना अनिवार्य है। अगर आप भैरव और भैरवी दोनों की सिद्धि करना चाहते हैं तो पुरुष को भैरव रूप में और उसकी जो नारी है उसको भैरवी रूप में ये साधना करनी पड़ती है। और दोनों को सहज क्रिया के तहत मतलब सहज यानी साथ में रहकर ये साधना करनी पड़ती है, तब जाके उसमें सफलता मिलती है। बात करते हैं केवल भैरव की। तो अगर केवल भैरव की साधना आप करना चाहते हैं तो ये एक उग्र साधना है। इस साधना को करने के बाद में आप अगर कोई दूसरी साधनाएं करते हैं जैसे डाकिन है, चुड़ैल है, पिशाचनी है, यक्षिणी है, तो वो आपकी सिद्धि नहीं होगी तो मुश्किल से, जब तक आपकी ये भैरव साधना छूट जाएगी। तो जब ये साधना अगर साथ में चलेगी तो दूसरी आपकी साधनाओं में सफलता नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप केवल भैरवी की साधना कर रहे हैं तो भैरवी की साधना कर रहे हैं, उसके साथ में आपकी अनेक शक्तियाँ साथ में हो सकती हैं। जैसे कोई भी डाकिनी है, पिशाचनी है, यक्षिणी है या और कोई चुड़ैल वगैरह साधना करते हैं तो वो चल जाएगा अगर भैरवी साधना के साथ में करते हैं तो। लेकिन अगर भैरव साधना के साथ में करते हैं तो वो साधना फिर आपकी सफल नहीं होगी। भैरव एक उग्र रूप है। ये साधना करते वक्त आप अगर उसको सही ढंग से संभाल नहीं सकते हैं या उनको डेली या रोज़ाना या उनके समय पर उनका भोग नहीं मिलता है तो ये साधक के साथ में भी इसका अहित होता है। ये स्पष्ट है। इसमें किसी बात की कोई शंका नहीं है। अगर आप कोई भैरव साधना कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए कोई संकल्प लेके भैरव साधना कर लिए और वो आपका काम हो गया, उसके बाद आपने समय समय पर उस भैरव की साधना की है, उसको आपने अगर भोग नहीं लगाया है तो फिर कुछ समय बाद में वो जो भी आपके साथ में अच्छा हुआ था वो सब उल्टा हो जाएगा और इतना बर्बादी कर देगा कि मतलब पूछो ही नहीं। आपको मिले तो 2 रुपये थे लेकिन जाएंगे लाखों में। इस प्रकार से इसका साधना में ध्यान रखना पड़ता है। रही बात भैरवी साधना की, तो भैरवी साधना में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। भैरवी साधना में अगर आप करते हैं तब तक आप जब तक देते हैं तब तक आपका कार्य होता है। आपको भोग, कोई भी साधना कीजिएगा आपको उसमें भोग वगैरह है, भोग प्रसाद जो भी है वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन भैरवी साधना में ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ में इतना अहित हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, इतना नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन भैरव साधना में अवश्य होता है बुरा प्रभाव। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद तक कि भैरव और भैरवी में किस प्रकार से अंतर है और उनकी साधना कैसे की जाती है। अगर आप दोनों की साधना करना चाहते हैं तो आपको भी दोनों को उस जोड़े में रहना पड़ेगा और सहज रूप से उस साधना को करना पड़ेगा, तब जाके भैरव और भैरवी की साधना सिद्धि होगी। शायद आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय भोले बाबा की। हर हर महादेव।